हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और ये रीजन टू बिलीव बनाता है कि असेसी की इनकम टैक्स होने से रह गई है और ये फॉर्मेशन टू बिलीव उस बेसिस पर बनाया जाता है, उन फैक्ट्स के बेसिस पर बनाया जाता है जो फैक्ट्स गलत हैं। जैसे कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने अपने रीजंस में ये लिखा कि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। हालांकि असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होती है, तो क्या ऐसे बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने अपना काम ठीक से नहीं किया या जो रीजन टू बिलीव बनाए वो गलत बनाए और सेक्शन 147 का जो मैंडेट है उसको पूरा नहीं किया? और क्या खाली इस बेसिस पर, जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस में ये लिखा कि एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की है, हालांकि उसने अपनी रिटर्न फाइल की होती है, तो क्या खाली इस बेसिस पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्वैश की जानी चाहिए? यही इशू चंडीगढ़ आईटीआईटी की बी बेंच के सामने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस ताज लैंड डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 167 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की हुई थी और उस रिटर्न के अंदर असेसी ने अपनी इनकम 44,940 रुपीज दिखाई थी। असेसिंग ऑफिसर ने के पास जब एआईआर की इंफॉर्मेशन आई तो उस एआईआर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बिना उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किए डायरेक्टली असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया और इतना तक भी वेरीफाई नहीं किया कि असेसी ने अपनी रिटर्न ऑलरेडी फाइल की हुई है या नहीं की हुई, और अपने रीजंस में ये लिखते हुए कि एओ के पास एआईआर की इंफॉर्मेशन है, असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, ये रीजन टू बिलीव बनाए कि उसके पास इंफॉर्मेशन है कि एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है 4.4 करोड़ की, इसलिए एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज करी जिसको एओ ने बहुत आर्बिट्रेरी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया और एसएससी का एडिशन जो है वो 4.4 करोड़ के लिए किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो एसएससी ने ये ग्राउंड लिया कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का केस रीओपन किया गया है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ये मैकेनिकल अप्रूवल के आधार पर है, जिसको सीआईटी अपील ने अप्रिशिएट किया और एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को इनकरेक्ट फैक्ट्स के आधार पर और मैकेनिकल अप्रूवल के बेसिस पर क्वैश किया। रेवेन्यू इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो सेक्शन 147 की जो ओपनिंग लाइन है 1 अप्रैल 2021 से पहले, वो ये कहती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी की सेक्शन 147 के अंदर असेसमेंट करना चाहता है तो उसके पास रीजन टू बिलीव होने चाहिए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, और जब तक असेसिंग ऑफिसर के पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में और एसएससी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में कोई लाइव लिंक स्थापित नहीं होता, जब तक सेक्शन 148 ट्रिगर नहीं होता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जैसे ही उसके पास एआईआर की इंफॉर्मेशन आई, उसने बिना इस इंफॉर्मेशन के को वेरीफाई किए बिना एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और ये फैक्ट रिकॉर्ड किया कि एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। तो ऐसे केस में जो एआईआर की इंफॉर्मेशन होती है वो खाली एक असेसिंग ऑफिसर को ये क्लू देती है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, और जो वो इंफॉर्मेशन है वो खाली एक जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की जो मशीनरी है उसको ट्रिगर करती है, लेकिन ये असेसिंग ऑफिसर का एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है या नहीं हुई। तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की हुई थी और अप्रूविंग अथॉरिटी को भी ये बताया गया कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो ऐसे केस में जो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स है
वो इनकरेक्ट फैक्ट्स के बेसिस पर और मैकेनिकल अप्रूवल के बेसिस पर क्वेश की जानी चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस ताज लैंड डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 167 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट चंडीगढ़ ITAT की बी बेंच ने 22 सितंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।